दोस्तों, कभी कभी जिंदगी किसी फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें सुपरस्टारडम है, दर्द है, गलतियां है, जेल है और फिर वापसी भी। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसे लोग प्यार से संजू बाबा कहते हैं। ये कहानी है संजय दत्त की। 29 जुलाई 1949 मुंबई में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल होने वाला था। उस बच्चे के पिता थे बॉलीवुड के महान अभिनेता सुनील दत्त और उनकी मां थी हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री नरगिस। घर में स्टारडम था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। संजय दत्त बचपन से ही थोड़ा शरारती थे। पढ़ाई से ज्यादा उन्हें मस्ती पसंद थी, लेकिन किसे पता था कि आगे चलकर यह शरारती लड़का बॉलीवुड का सबसे विवादित और सबसे प्यारा स्टार बन जाएगा। साल 1981 फिल्म आई रॉकी। ये फिल्म सिर्फ एक डेब्यू नहीं थी, ये एक स्टार के जन्म की शुरुआत थी। लेकिन फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले उनकी मां नरगिस का निधन हो गया। ये दर्द संजय दत्त को अंदर से तोड़ गया और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। मां के जाने का दुख, फिल्म इंडस्ट्री का दबाव और गलत दोस्तों की संगत। धीरे धीरे संजय दत्त ड्रग्स के आदी हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि उनके पिता सुनील दत्त को उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर भेजना पड़ा। कई महीनों की लड़ाई, कई दर्दनाक दिन, लेकिन संजय दत्त ने हार नहीं मानी और फिर शुरू हुई उनकी नई जिंदगी। रिहैब से लौटने के बाद संजय दत्त ने फिल्मों में ऐसा कमबैक किया कि पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। उनकी फिल्में सुपरहिट होने लगी, जैसे साजन, खलनायक, वास्तव, खासकर वास्तव का डायलॉग 50 तोला आज भी लोगों को याद है। अब संजय दत्त सिर्फ स्टार नहीं थे, वो बॉलीवुड का आइकन बन चुके थे। लेकिन जिंदगी ने फिर से एक बड़ा झटका दिया। 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स के बाद संजय दत्त पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। ये केस कई सालों तक चलता रहा। कभी अदालत, कभी जेल, कभी फिल्में। संजय दत्त की जिंदगी एक लंबी लड़ाई बन गई। आखिरकार अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। सोचिए, एक सुपरस्टार जो कभी लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करता था, अब जेल की 4 दीवारों के अंदर था। लेकिन यही वो समय था जब संजय दत्त ने खुद को फिर से संभाला। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, धैर्य सीखा और जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। 2016 जब संजय दत्त जेल से बाहर आए तो पूरा बॉलीवुड उनका इंतजार कर रहा था। लोगों ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म संजू ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना दिए। ये फिल्म लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि संजय दत्त की जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। इसके बाद संजय दत्त ने कई दमदार रोल किए, खासकर फिल्म KGF चैप्टर 2 में उनका किरदार अधीरा लोगों को बेहद पसंद आया। उनका खतरनाक लुक, उनकी दमदार आवाज, सबने साबित कर दिया कि संजू बाबा आज भी उतने ही ताकतवर है। अब संजय दत्त फिर से चर्चा में है अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर। उनका नया अवतार और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ये दिखाता है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी संजय दत्त अभी भी बॉलीवुड के सबसे मजबूत कलाकारों में से एक है। संजय दत्त की शादीशुदा जिंदगी और रिश्तों की कहानी भी उनकी फिल्मी लाइफ की तरह उतार चढ़ाव से भरी रही है। उनके जीवन में 3 शादियां हुई और कई मुश्किल दौर भी आए। एक पहली शादी ऋचा शर्मा 79-88। 1987 में संजय दत्त ने अभिनेत्री ऋचा शर्मा से शादी की। शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम त्रिशाला दत्त है। शादी के कुछ समय बाद ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और इलाज के लिए वो अमेरिका चली गई। 1996 में उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई।
उनकी बेटी त्रिशाला आज अमेरिका में रहती है। दूसरी शादी, रिया पिल्लाई, 1998 में संजय दत्त ने मॉडल रिया पिल्लाई से शादी की। शुरुआत में उनका रिश्ता अच्छा रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए और 2008 में उनका तलाक हो गया। तीसरी शादी, मान्यता दत्त, 2008 में संजय दत्त ने मान्यता दत्त से शादी की। ये शादी उनके जीवन का सबसे स्थिर और खुशहाल रिश्ता माना जाता है। 2010 में उनके जुड़वा बच्चे हुए, बेटा शाहरान दत्त, बेटी इकरा दत्त। आज संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी त्रिशाला भी उनसे और परिवार से जुड़ी रहती है। जेल के मुश्किल दौर और करियर के उतार चढ़ाव में मान्यता दत्त ने उनका बहुत साथ दिया। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें इतनी जोर से गिराती है कि लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन जो इंसान हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाए, वही असली हीरो होता है। और शायद इसी वजह से दुनिया आज भी संजय दत्त को सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी मानती है। एक ऐसा नाम जो हर मुश्किल के बाद और भी ताकत से वापस आता है, संजू बाबा।